नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालाइज करते हैं। कहां पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में मिल सकती है, किस लेवल पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करना होगा और कहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, हमने बैंक निफ्टी का सबसे पहले चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, जिसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जैसा मैं बताता हूँ कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है बेस्ट होता है इंट्राडे ट्रेड के लिए, लेकिन एनालाइज के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और 5 मिनट और कभी कभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होता है। तो आज जैसा कि हमें क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी में 48,195 की एक पॉजिटिव ही इसको क्लोजिंग कह लीजिए। और आज मार्केट ओपन हुई थी लगभग आपकी इस स्थान पर, एक तरह से जहां पर ओपन हुई इसके आसपास ही क्लोजिंग भी हो गई। बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, पूरे दिन इस एरिया में ही बॉक्स बना करके रह गई। यहाँ पर ओपन हुई, हमने एक अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी भी पोस्ट की थी, जिसमें हमें अच्छा खासा 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि मात्र एक पेपर ट्रेड करने के लिए था। वो कोई कॉल टिप्स तो नहीं था, लेकिन जैसा कि हम लोग स्टडी अपना एनालाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर एक पोस्ट डालते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कब आज ट्रेड लिया, जैसा कि हमने कल बात करी थी कहाँ पर हमें सपोर्ट, ये सपोर्ट का एरिया था और इसके ऊपर यहाँ पर ओपन होने के बाद इस एरिया में आकर के इसने सपोर्ट लिया, और जब सपोर्ट को इसने ब्रेक किया और डे का है, चूंकि एक बेरिश कैंडल बन गई थी, इसलिए सपोर्ट पर तुरंत हमें घुस जाना उचित नहीं था। जब इसने डे का हाई ब्रेक किया इस एरिया पर, तब हमने यहाँ पर ट्रेड 5 मिनट की कैंडल को देख करके यहाँ पर इस एरिया में हमने लिया था। देखिए 5 मिनट में, और हमें जो है बहुत छोटा सा, देखिए प्राइस रेंज हमें लगभग 55 पॉइंट का जो है वो, सॉरी, हाँ, इतना जो है हमें रिस्क का 55 पॉइंट का रिस्क, चूंकि यहाँ पर हमने ट्रेड को लिया था। और इसके बाद इसने कितना रिवार्ड दिया आप देखेंगे, लगभग 100 पॉइंट के आसपास में। यानी हमें चूंकि आज हमने डीप इन द मनी बाय किया था, इसलिए जल्दी से अचीव हो गया। और इसके बाद हमने ट्रेल भी किया था, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हंट हो गया, और लास्ट तक जो प्रीमियम था जिस पर हमने बाई किया था वहीं पर ही रुका रह गया, चूंकि इंडिया विक्स इस समय जो है काफी ज्यादा डाउन है। तो इसलिए डीप इन द मनी कोई भी ट्रेड करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए, अब हमें कल के लिए किस एरिया में कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, ये जो नीचे का एरिया है, ये ऑलरेडी सपोर्ट बना ही रहेगा। ये अभी सपोर्ट गया नहीं है, लेकिन ये जो एरिया बन गया है, ये बॉक्स वाला एरिया, यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर अगर निकलती है तो हमें यहाँ के बाद इस एरिया के बाद यानी 48,300, इसको अगर ऊपर जाएगी तो हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन हो, अगर गैप अप ओपन होती है और 300 के ऊपर कहीं चली जाती है, इसके बाद फिर इस एरिया में आती है 200 के आसपास, फिर इसने अगर बुलिश कैंडल बनाती है तो हमें 48,500 के आसपास यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चूंकि इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा कूल है, इसलिए हो सकता है कि हमें कल भी आ, ऐसी सिचुएशन, जैसा कि आज पूरे दिन एक रेंज बाउंड रही, उसी प्रकार से घूमती रहे और हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले। लेकिन अगर किसी कारण मार्केट में रैली आती है, तो पहला तो जो रेजिस्टेंस फेस करेगी ये एरिया का करेगी, यानी
48,500 से लेकर के और 600 के बीच में। इसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस है वो काफी मतलब 49,000, ये बड़ा वाला जो एक साइकोलॉजिकल का एरिया है। नीचे साइड में अगर हम देखें तो ये वाला सपोर्ट का एरिया बना हुआ है ऑलरेडी 47,800, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे अगर ब्रीच करती है तो हमें फिर से 47,500 के आसपास में, 500-600 के बीच में, चूंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल एरिया आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें कल सुबह ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी अपनाने से प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों वहां पर दी गई कोई भी जो शेयर की गई इंफॉर्मेशन है वो कोई कॉल टिप्स नहीं होती, इसलिए उसको अदरवाइज ना लें। अगर आप हमारे व्यू को देख करके आप स्टडी या अच्छी तरह से इसको समझना चाहते हैं तो उसको मैच करके आप पेपर ट्रेड में ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कॉल टिप्स के भरोसे रहते हैं। आपको कॉल टिप्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। खुद ही समझ करके, मार्केट को स्टडी करके, समझ करके जब आप ट्रेड करेंगे तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। आइए अब हम निफ्टी में देखते हैं कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में भी जिस प्रकार से कल हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्किंग था, सेम वैसा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। एक ये सपोर्ट का जो रेजिस्टेंस का एरिया है 22,480, आज यहाँ तक गई, लेकिन इस सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट करके यहाँ पर एक रेंज बाउंड ही रही। ये एरिया 22,360 का ये सपोर्ट का एरिया रहेगा। इसके बाद अगर नीचे आती है तो 22,280 का सपोर्ट का लेवल है, आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं। और उसके नीचे आता है तो 22,200 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यही अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। आप इस एरिया से अगर ऊपर जाती है, यहाँ कहीं पर ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तो नीचे यहाँ आने के बाद पर यहाँ 22,400 के 450 के आसपास में सपोर्ट लेकर के दोबारा हमें सबसे पहले जो है 22,550 से लेकर के 80 के बीच में यहाँ तक का कॉल साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर इसको ब्रीच करती है, 580 को ब्रीच करती है यहाँ का, तो हमें 600 से लेकर के 650 और 700 तक के लेवल कॉल साइड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि जैसा कि इंडिया विक्स काफी ज्यादा कूल है, तो हम 50-60 पॉइंट या मैक्सिमम 100 पॉइंट का ही मोमेंट लेके चल सकते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटी हमें जरूर मिलेगी, अगर हमारे उससे अपने हिसाब से मार्केट रही तो। क्योंकि आप रोज आजकल एक मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होती है, तुरंत जो है नीचे आती है, इसके बाद मॉर्निंग में ही एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है और शाम को भी कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो कोशिश करेंगे कि कल भी अगर ऐसा ही होता है, कहीं गैप अप ओपन होती है 22,550 के आसपास में, तो हमें 5 मिनट या 15 मिनट कम से कम वेट करना होगा और इस सपोर्ट तक एरिया तक आने देना होगा। इस सपोर्ट एरिया के पास आकर के कोई बुलिश कैंडल अगर बनाती है तो हमें फिर 50 से 100 पॉइंट तक का कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इतना जरूर ध्यान देना कि जब भी हमें ट्रेड लेना है वो 15 मिनट में एनालाइज करना है, और 5 मिनट के, जैसे 5 मिनट में इस एरिया को दोबारा रिटेस्ट करके ऊपर को निकल रही है इस सपोर्ट से, तो हमें यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड को लेना चाहिए, जिससे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे यहाँ पर हम प्रॉफिट को बुक कर सके। एक बार यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया आ जाता है। ये मान के चलिए कि 22,580 का एरिया है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इस एरिया में हमें बुक करना होगा। अगर ज्यादा की ट्रेड होती है तो उसमें कुछ एक लाख दो लॉट को छोड़ करके बाकी प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। आइए देखते हैं डाटा क्या कहता है। देखिए डाटा में अगर हम देखते हैं तो
हाँ, 48,200 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। हालांकि ये कल चेंज हो जाता है, नहीं और जो पीसीआर का रेशियो है बिल्कुल न्यूट्रल है, न कहीं इधर जा रहा है ना उधर, जितनी कॉल है उतनी ही पुट की राइटिंग है, तो दोनों ही निगेटिव बना हुआ है। 48,200 अगर ब्रीच करती है, ऊपर फिर जाती है, तो 48,300, 400 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग है। अगर इधर देखते हैं तो 48,100 यहाँ पर पुट राइटिंग है, यानी 48,000 के नीचे भी जल्दी से नहीं आएगी। इस बीच में ही, इस रेंज में ही, यानी मॉर्निंग में ही अगर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेस्ट है, अदरवाइज पूरा दिन साइड पेज ही रह सकती है कल भी। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग की कल स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। दूसरा निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में कहाँ पर, हाँ निफ्टी में भी 22,400, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि सारे दिन टाइम डिके ही लगेगा। इसलिए अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो इन द मनी स्ट्राइक को चूज करना होगा, यानी जल्दी से हमें मोमेंटम मिले, जल्दी से प्रॉफिट बुक हो। अगर आउट द मनी जाते हैं तो वो सारा ही नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए 22,400 पर 400 के आगे ही क्लोजिंग आई है, तो 22,400 एक यहाँ पर न्यूट्रल है। इसके बाद 22,450 पर थोड़ी सी कॉल राइटिंग है। 22,500 जल्दी से ऊपर जाने ये कॉल राइटर नहीं देंगे। यहाँ पर पुट और कॉल की दोनों की जो रेशियो है काफी ज्यादा बराबर ही है, यानी न्यूट्रल है। एक तरह से कल भी साइडवेज ही रहने का काफी ज्यादा चांस है, हालांकि ये डेटा चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सके। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी और इंफॉर्मेशन, एजुकेशन पहुंच सके। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं कल या दोबारा नई वीडियो के साथ में। आज तक के लिए